शाम ढल चुकी थी, पर वृंदावनपुरा की गलियां अब भी चमक रही थीं। दोनों ओर लगे सागौन और अमलतास के पेड़ हवा में धीमे धीमे झूम रहे थे। बच्चे गली के चबूतरे पर खेल रहे थे और हंसी की आवाज़ें पुरानी दीवारों से टकराकर पूरे मोहल्ले में फैल रही थीं। उसी मोहल्ले के पिछली तरफ एक छोटा सा घर था, पुराना पर साफ सुथरा। उस घर का नाम हर कोई जानता था, क्योंकि उसमें रहता था देवेश, एक ऐसा आदमी जिसे पूरे इलाके में आलसी देव कहा जाता था। यह नाम उसे मजाक में नहीं, आदत में दिया गया था। देवेश की उम्र करीब 34 रही होगी। शरीर गठीला था, कद भी ठीक ठाक, पर काम के नाम से उसका मन ऐसे बुझ जाता जैसे किसी ने दिए पर फूंक मार दी हो। उसकी माँ पूर्णिमा देवी और पत्नी सानवी दोनों रोज मेहनत करती, घर चलाती, और देवेश, वह अक्सर या तो चौखट के पास बैठकर पत्ते फेंटता, या कभी पड़ोसियों के टीवी पर मैच देखता, या फिर मोबाइल पर वीडियोज में खोया रहता। काम की बात आते ही उसके मुंह से वही 3 वाक्य निकलते, थोड़ा बाद में, तबीयत ठीक नहीं, यह काम मेरे लिए नहीं। इसी तरह बरसों निकल गए। घर का पूरा खर्च 2 ही लोग चलाती थीं, माँ और बहू। पूर्णिमा देवी बीमार रहतीं, फिर भी पापड़ व बड़ियाओं बनाकर मोहल्ले में बेचतीं। सानवी सिलाई करती थी और कभी-कभी दावतों में खाना बनाने का ऑर्डर पकड़ लेती थी। देवेश का 10 साल का बेटा आरुष यह सब देखता रहता, पर कुछ कह नहीं पाता। हाँ, मन में एक सवाल धीरे-धीरे इकट्ठा हो रहा था। मेरे पापा आखिर करते क्या हैं? एक दिन स्कूल में मैडम ने कहा, कल हर बच्चा बताकर आएगा कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं। बच्चों ने खुशी मनाई, लेकिन आरुष के पेट में जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। शाम को उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, पापा, आप क्या काम करते हो? देवेश पहले मुस्कुराया, फिर झुंझलाकर बोला, तुम्हें बस बेवकूफ़ी के सवाल करने हैं? पढ़ाई करो। उस रात पहली बार देवेश ने बेटे की आंखों में वह सवाल देखा जिसे उसने हमेशा टाल दिया था। सानवी ने कई बार समझाने की कोशिश की थी, देवेश, तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, उसे अपने पिता पर गर्व चाहिए। पर अब सानवी थक चुकी थी, उसने बोलना छोड़ दिया था। अब उसकी चुप्पी ही सबसे जोर से चिल्लाती थी। इसी बीच एक दिन पास में नए फ्लैट बन रहे थे। मजदूर सीमेंट ढो रहे थे, लोहे के सरिये उठा रहे थे। देवेश वहीं चाय की दुकान पर बैठा था जब उसने एक मजदूर को अचानक गिरते देखा। बिना सोचे वह भागा और उसे उठाया। भैया शुक्रिया, कमर में दर्द था, नहीं तो आज बड़ी मुश्किल हो जाती, मजदूर बोला। देवेश ने उसकी बोरी उठाकर दीवार के पास रख दी। ये पहली बार था जब किसी ने देवेश को कुछ करते देखा। पास खड़े ठेकेदार हरिमोहन ने कहा, तुम्हारे हाथ पैर मजबूत हैं भाई, रोजगार क्यों नहीं करते? देवेश चौंक गया। किसी ने कभी उसके काम की तारीफ नहीं की थी। आदत नहीं है, उसने धीमे से कहा। ठेकेदार मुस्कुराया। आदत काम से बनती है, काम आदत से नहीं। उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया। उस शाम जब वह घर लौटा तो सब वहीं था। माँ खांस रही थीं, सानवी थककर चुप बैठी थी और आरुष होमवर्क कर रहा था। लेकिन पहली बार देवेश ने यह सब महसूस किया। उसे समझ आया, उसकी आलस सिर्फ उसकी नहीं, उसके परिवार की भी सजा बन चुकी थी। रात को आरुष धीरे से बोला, पापा, आज मैंने टीचर को झूठ बताया कि आप दफ्तर में काम करते हो, क्योंकि सच बताने में शर्म आई। देवेश का सिर शर्म से झुक गया। उसे लगा कोई उसके भीतर की रगें तोड़ रहा है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ गया। तैयार होकर सीधे हरिमोहन के पास गया और बोला, काम मिलेगा? हरिमोहन ने कहा, मन साफ है तो आज से ही शुरू कर दो। और वही दिन देवेश के असली जीवन का पहला दिन बना। ईंटें उठाना, रेत ढोना, सीमेंट मिलाना। पहले ही दिन कमर टूट गई, हाथ छिल गए, माथे पर पसीना नदी की तरह बहा। पर मन मन जैसे वर्षों बाद हल्का हुआ था। उसे पहली बार लगा वह किसी काम का है। उसने रोज जाना शुरू किया। मेहनत उसके शरीर को तोड़ती पर आत्मा को जोड़ देती। 1 महीने बाद वह घर पहली कमाई लेकर आया। उसने चुपचाप सानवी की हथेली पर पैसे रखे। सानवी ने पूछा, ये कहाँ से आए? देवेश बोला, मेरी मेहनत से। सानवी की आंखें भर आईं। पूर्णिमा देवी ने कहा, आज तूने दिल जीत लिया बेटा। और आरुष दौड़कर बोला, पापा, कल टीचर पूछेंगी तो मैं गर्व से कहूंगा कि मेरे पापा मेहनत करते हैं। देवेश की आंखें नम हो गईं। अब मोहल्ला भी कहने लगा, अरे, देवेश बदल गया है। कुछ लोग तंज कसते, इतनी मेहनत क्यों? पहले तो आराम ही करता था, लेकिन अब वह नहीं डगमगाता था। उसे समझ आ चुका था,
आराम इज्जत नहीं देता, काम देता है। 6 महीने बाद उसने जमा पैसों से घर सुधारा, नई टंकी लगवाई, माँ के लिए आराम कुर्सी, सानवी के लिए नई सिलाई मशीन और आरुष के लिए एक मजबूत स्टडी टेबल खरीदी। घर में फिर से रोशनी लौट आई। एक दिन स्कूल से लौटकर आरुष बोला, पापा, आज हमने अपने माता पिता पर निबंध लिखा। मैंने लिखा, मेरे पापा पहले आलसी थे, फिर उन्होंने खुद को बदला, अब वही मेरे हीरो हैं। देवेश ने उसे गले से लगा लिया। उसे लगा जैसे पूरे संसार ने उसे सम्मान दे दिया हो। आज भी वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर जाता है, शाम को परिवार संग बैठकर खाना खाता है, थकता है पर गर्व से भरा होता है। उसके भीतर का आलसी देव अब मर चुका है। अब वह सिर्फ देवेश है, एक जिम्मेदार बेटा, एक सच्चा पति, एक आदर्श पिता। और सबसे बड़ी बात, उसने समझ लिया है कि आलस्य कमजोरी नहीं, चेतावनी है। जो खुद को बदल ले, वही सबसे मजबूत होता है।